हाय गाइस, राज हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूबॉलिक क्यूबर। आज हम देखेंगे कि कैसे एक कंटेनर क्यूब को सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इस क्यूब में 6 सेंटर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल एक स्क्वायर क्यूब की तरह। इस क्यूब में सेंटर्स है वाइट, येलो एंड ये हमारे डायमंड शेप पीसेस, यानी ब्लू ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन रेड एंड रेड ब्लू। एंड हमारे कॉर्नर्स है ये सभी सिंगल कलर के पीसेस, यानी दोनों रेड, दोनों ग्रीन, दोनों ऑरेंज एंड दोनों ब्लू। इसकी नोटेशंस एंड सॉल्विंग मेथड बिल्कुल नॉर्मल स्क्वायर क्यूब की तरह है। एंड ये उसी का एक शेप अपडेट है या शेप मोड है। आई होप कि आप सबको नॉर्मल स्क्वायर क्यूब सॉल्व करना आता है, और अगर नहीं आता तो मैंने आपको ऊपर लिंक दी है, इसमें आप मेरे स्क्वायर क्यूब के ट्यूटोरियल को देख के स्क्वायर क्यूब सीख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ नोटेशंस याद कर रहा दूँ। जब हम राइट को नीचे लेते हैं तब हम उसे कहते हैं आर प्राइम या आर डाउन। जब ऊपर लेते हैं तो आर या आर अप। जब लेफ्ट को नीचे लेते हैं हम उसे कहते हैं एल या एल डाउन। एंड जब ऊपर लेते हैं तो एल प्राइम या एल अप। इसे भी हम 3 ही स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, वाइट सेंटर के साथ सारे कॉर्नर्स मैच करना। सेकेंड, मिडिल लेयर के एजेस को करेक्टली ओरिएंट करना एंड उनकी पोजीशन पे लाना। थर्ड स्टेप, लास्ट लेयर के कॉर्नर्स को करेक्टली ओरिएंट करना एंड प्लेस करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये है हमारा स्क्रैम्बल्ड क्यूब। अब सॉल्व करते हैं, सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसमें होता है कि कौन सा कॉर्नर करेक्ट है ये सर्च करना। एक बार आपको एक सिंगल करेक्ट कॉर्नर मिल जाए तो आप बाकी का क्यूब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। मगर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दूंगा। अभी हमारे सामने 2 ग्रीन कॉर्नर्स हैं। डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक तो करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है, मगर इसी वाइट का कॉर्नर है। हम दोनों को ओरिएंट करेंगे। पहले हम इसे ओरिएंट कर देते हैं, सेम एज अ नॉर्मल स्क्वायर क्यूब मेथड। देन हम इसे ओरिएंट करेंगे। हाँ, और अब हम नॉर्मली हमें पता है कि जब नॉर्मल क्यूब में वाइट ऊपर हो और ग्रीन हमारे सामने हो तो लेफ्ट में ऑरेंज कलर आना चाहिए। तो इसीलिए हमारा यहाँ का सेंटर आता है ऑरेंज ग्रीन। तो ये सेंटर यहाँ पे तो मैच कर रहा है, ये सेंटर यहाँ पे मैच कर रहा है। अब हम ट्राई करते हैं कि क्या ये सेंटर यहाँ पे मैच करेगा। इसे ऊपर ले जाते हैं एंड देन नीचे लाते हैं। नहीं, ये यहाँ पे 180 डिग्री ओरिएंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यानी ये जो एज है या सेंटर है, ये यहाँ का सेंटर नहीं है, ये यहाँ का सेंटर है। एंड इसीलिए ये हमारा करेक्ट ग्रीन है। तो अभी ये ग्रीन करेक्ट है, ये हमने एक बार देख लिया। आप वैसे किसी भी इसका देख सकते हैं। हमें याद रखना है, जब ग्रीन सामने हो, वाइट ऊपर हो, ग्रीन सामने हो तो लेफ्ट में ऑरेंज, राइट में रेड। अगर आप ये एक लॉजिक भी याद रखते हैं एंड पीछे ब्लू है तो आप किसी भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर ग्रीन के लेफ्ट में ऑरेंज है तो ऑरेंज के राइट में ग्रीन होगा, एंड ऑरेंज के राइट में ग्रीन है तो लेफ्ट में ब्लू होगा। ब्लू के राइट में ऑरेंज है क्योंकि ऑरेंज के लेफ्ट में ब्लू है। ऑरेंज के लेफ्ट में ब्लू है तो ब्लू के राइट में ऑरेंज होगा, एंड ब्लू के राइट में ऑरेंज है इसीलिए ब्लू के लेफ्ट में रेड होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये वाला जो ग्रीन है ये करेक्ट है। तो ये वाले ग्रीन को हम टाटा बाय बाय। एंड नाउ हम दूसरे कॉर्नर्स को सर्च करते हैं। तो ओके, ये वाला ब्लू, ये जो ब्लू कॉर्नर है ये यहाँ पर आता है ग्रीन के ऑपोजिट। तो इसे हम यहाँ पे ले आते हैं एंड लकीली ये करेक्टली ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हमारा ऑरेंज पीस यहाँ पर है। ओके, ऑरेंज यहाँ पर है जो यहाँ का है, एंड रेड यहाँ पर है जो यहाँ का पीस है। तो हम ऑरेंज को नीचे ले आते हैं
उसकी पोजीशन पे ले जाते हैं। अभी ये हमारे राइट साइड में पॉइंट कर रहा है, इसलिए राइट साइड में एक बार नीचे, एक बार राइट साइड में रोटेट करेंगे टू द कॉर्नर ऑन द पोजीशन। फिर इसे अपनी करेक्ट पोजीशन पे ले आएंगे ताकि ये ओरिएंट हो जाए, एंड जो हमने ग्रीन को नीचे लेके गए थे उसे हम ऊपर ले आएंगे। आई अज्यूम कि आपको नॉर्मल स्क्वायर क्यूब आता है, इसलिए मैं इसके एल्गोरिदम्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ साथ में एक्सप्लेन करूँ तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो नॉर्मल स्क्वायर क्यूब आना बहुत कंपलसरी है ये क्यूब सीखने के लिए, एंड अगर आपको नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी लिंक दी है, आप वो चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे 3 कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, एंड हमारा लास्ट कॉर्नर है यहाँ पर। तो इससे पहले हम इसकी पोजीशन पे ले आते हैं। अब की बार ये लेफ़्ट में पॉइंट कर रहा है, तो लेफ़्ट में एक बार नीचे, देन एक बार लेफ़्ट साइड में रोटेट, ओके, एक बार लेफ़्ट साइड में रोटेट करेंगे, फिर इसे ऊपर ले आएंगे, एंड देन जो ग्रीन नीचे गया था उसे वापस ऊपर, एंड डन। और यहाँ पे हमारी स्टेप 1 कंप्लीट होती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 2 की ओर। तो इस स्टेप में हमें सारे सेंटर्स को उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाना है एंड ओरिएंट करना है। तो लकीली हमारा एक सेंटर जो कि ये है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है एंड ओरिएंटेड है। नेक्स्ट सेंटर हमारे अभी ये तीनों एजेस, सॉरी सेंटर्स, तीनों सेंटर्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। सो मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। तो पहले मैं येलो को इससे चेंज करूँगा, ऐसे, एंड अब देखते हैं। तो ये यहाँ का एज है, ग्रीन हमारे सामने है, तो यहाँ पे ग्रीन हमारे सामने है एंड ग्रीन कलर हमारे राइट साइड में, इसलिए पहले हम राइट नीचे लेंगे। तो इसके लिए एल्गोरिदम होगा आई प्राइम एल आर एल प्राइम, एंड डन। ये नीचे आ गया। नेक्स्ट है ग्रीन ऑरेंज। अब की बार ऑरेंज हमारे सामने है एंड ऑरेंज भी राइट साइड में है, तो फिर से सेम एल्गोरिदम आई प्राइम एल आर एल प्राइम, एंड डन। नेक्स्ट है ब्लू रेड। रेड भी हमारे राइट साइड में है, तो फिर से सेम आई प्राइम एल आर एल प्राइम। तो गाइस यहाँ पे हमारे सारे एजेस, सारे सेंटर्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, मगर हमारे सामने एक कंडीशन है। इसे हम पैरिटी कंडीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली स्क्वायर क्यूब में ये कंडीशन नहीं आती। तो इसमें हुआ क्या है कि हमारा ये जो सेंटर है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे 180 डिग्री रोटेटेड है, मगर सिर्फ ये एक ही सेंटर अपनी करेक्ट पोजीशन पे 180 डिग्री रोटेटेड है, दूसरा कोई भी नहीं है। एक्चुअली ये वाले हैं, ये और ये, बट अब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। सो हम एक ट्रिक करते हैं। हम कोई भी एक अलग, जैसे आर प्राइम एल आर एल प्राइम या एल आर प्राइम एल प्राइम आर 2 बार करेंगे, जिससे ये 180 डिग्री रोटेट हो जाए और फिर ये दोनों 180 डिग्री रोटेट हो जाए। सो पहले ये करते हैं एंड देन नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। तो पहले इससे 180 डिग्री रोटेट करेंगे इन दोनों के साथ। तो एल्गोरिदम आएगा आई प्राइम एल आर एल प्राइम, आई प्राइम एल आर एल प्राइम, एंड डन। ये तो करेक्ट हो गया। अब इन दोनों की बारी। तो गाइस लॉजिक ये था कि जब हम इसे 2 बार ओरिएंट करते हैं तो ये दोनों 180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। तो अब जब हम इससे करेक्ट करेंगे तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, एंड एट द लास्ट ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट एंड ये इनकरेक्ट। तो जब हम तीनों को करेक्ट करेंगे यानी इसे करेक्ट करेंगे तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। सो आप इससे स्टार्ट करें या इससे स्टार्ट करें, योर चॉइस। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर से सेम एल्गोरिदम। आप कोई दूसरा हम दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आर प्राइम एल वाला यूज़ करें, आप एल आर प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे अभी मैं एल आर प्राइम यूज़ करूँगा। सो एल आर प्राइम एल प्राइम आर, एल आर प्राइम एल प्राइम आर, एंड देन ये लास्ट। अब की बार आर आर प्राइम
एल आर एल प्राइम, आई प्राइम एल आर एल प्राइम एंड डन। यहाँ पे हमारी स्टेप 2 कंप्लीट होती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेप की ओर, जो कि हमारी लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में हमारे सामने मेजरली 2 कंडीशंस होती हैं। पहली, जैसे कि यहाँ पर है, हमारे 2 कॉर्नर्स करेक्टली ओरिएंटेड है और 2 इनकरेक्टली ओरिएंटेड है। तो इसके लिए हम करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो सेंटर सिलेक्ट करें उसका राइट साइड का जो टॉप का एज है वो करेक्टली ओरिएंटेड हो। जैसे कि अभी यहाँ पर ग्रीन रेड सेंटर के राइट साइड का जो कॉर्नर है वो करेक्टली ओरिएंटेड है। तो हम इससे सेंटर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हमारा जो आई प्राइम एल का एल्गोरिदम था उसे 4 बार यूज़ करेंगे। तो 2 बार यूज़ करने से हमारे ये जो कॉर्नर्स है, 3 कॉर्नर्स, एक्चुअली चारों कॉर्नर्स एक एक बार ओरिएंट हो जाएंगे एंड हमारे सेंटर्स जो है करेक्ट पोजीशन पे 180 डिग्री रोटेट हो जाएंगे। देन हम फिर से 2 बार करेंगे तो सब करेक्टली ओरिएंट हो जाएंगे और ये भी हमारे नेक्स्ट स्टेप में, यानी जो नेक्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, उसमें आ जाएंगे। सो अप्लाई करते हैं। अगर आपको एल आर प्राइम का यूज़ करना हो तो ये कॉर्नर आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मगर नॉर्मली मैं राइट साइड का यूज़ करता हूँ, इसलिए कॉर्नर टॉप राइट में। सो अल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। अल्गोरिदम है आई प्राइम एल आर एल प्राइम, आई प्राइम एल आर एल प्राइम। एक बार फिर से करेंगे, आई प्राइम एल आर एल प्राइम, आई प्राइम एल आर एल प्राइम एंड डन। एंड अब हमारा कोई भी कॉर्नर करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है। सो अब हम कोई 2 ऐसे कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं जो एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हो। जैसे कि अभी ये दोनों कॉर्नर्स राइट में पॉइंट कर रहे हैं एंड ये दोनों कॉर्नर्स लेफ्ट में पॉइंट कर रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा वाला सिलेक्ट करते हैं। फॉर अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि लेफ्ट में करेक्टली और पॉइंट करता हो तो ये दोनों करेक्टली लेफ्ट में पॉइंट करते हैं। तो इसके लिए आप ये एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम करेंगे आर प्राइम। तो हमें याद रखना है जिस डायरेक्शन में पॉइंट करते हो उनमें से कोई एक आपके फेस पर हो। जैसे अभी यहाँ पर है, तो ये वाला जो है दोनों लेफ्ट में पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों आपके सेंटर के पास होने चाहिए। अगर आप दोनों राइट वाले यूज़ करते हैं तो फिर दोनों आपको राइट में पॉइंट करने वाले स्टार्टिंग में दिखने चाहिए। तो पहले एक बार मैं राइट से बताता हूँ एंड देन सेम लेफ्ट से विथ लेफ्ट एल्गोरिदम। तो पहले राइट के लिए, तो राइट एल्गोरिदम यूज़ करने के लिए हमें चाहिए लेफ्ट पॉइंटिंग। तो अब यहाँ से हम करेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम था आई प्राइम एल आर एल प्राइम, आई प्राइम एल आर एल प्राइम, आई प्राइम एल आर एल प्राइम एंड लास्ट टाइम एक बार आई प्राइम एल आर एल प्राइम एंड डन। हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। अब जब हमारे कॉर्नर्स राइट में पॉइंट करते हो उसके लिए हम लेफ्ट का एल्गोरिदम 4 बार यूज़ करेंगे। तो एल्गोरिदम था एल आई प्राइम एल प्राइम आर, और एक बार एल आई प्राइम एल प्राइम आर, और एक बार एल आई प्राइम एल प्राइम आर एंड एक लास्ट बार एल आर एल प्राइम आर एंड डन। और यहाँ पे हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के क्यूब की कहानी, क्यूबहॉलिक की जुबानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने क्यूबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू गाइस। चैलेंज टाइम गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कंटेनर क्यूब को इस पोजीशन में लाने के लिए, जिसमें इसके मिडल लेयर के जितने भी सेंटर्स थे वो सभी
करेक्ट पोजीशन पे 180 डिग्री रोटेटेड है, मगर सारे कॉर्नर्स अपनी करेक्ट पोजीशन पर हैं। एंड इस क्यूब को इस पोजीशन में लाने के लिए मुझे लगे थे 25 सेकेंड्स। आप अपना टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।